नमस्कार। देखिए, बिहार आयुष थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका नोटिस फाइनली आ चुका है। ठीक है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको जो है फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं, साथ ही आप विलिंगनेस भी अपना दे सकते हैं। ठीक है, टोटल डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख लीजिएगा और वीडियो को स्किप आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। उसके बाद ये नोटिस में क्या है टोटल डिटेल आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे अपलोड सीट मैट्रिक, यानी कि सीट मैट्रिक जो है आपका आ जाने वाला है, जो कि अभी तक नहीं आया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा। और विलिंगनेस राउंड 3 काउंसलिंग के लिए ये आपको देना है 9 अक्टूबर, यानी कि कल से स्टार्ट है, और 9 से लेके 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक आप दे सकते हैं, रात के 12 बजे तक, 1 मिनट पहले 11:59 तक। ठीक है, क्लियर होगा। किसको विलिंगनेस देना है अभी मैं बताऊंगा, वीडियो में आपको वहाँ पे डिटेल दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा किसको विलिंगनेस सबमिट करना है। ठीक है, नंबर 3 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि करना है आपको 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, और क्लोजिंग डेट है वो 14 अक्टूबर है आपका। 9 से स्टार्ट हुआ 14 तक, 10 PM तक, ध्यान रखना है आपको, ये रात के 12 बजे तक नहीं होने वाला, 10 PM तक। उसके बाद आपका लास्ट पेमेंट जो रहेगा, आप चाहे नेट बैंकिंग कीजिए, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी UPI वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो आपको 14 अक्टूबर को 11:59 PM तक कर लेना है। ठीक है, और ऑनलाइन एडिटिंग की बात करूँ, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन है तो आप कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, एक ही दिन का इसमें टाइम मिल रहा है। ठीक है, 15 को रात के 12 बजे तक आपको कर लेना है, 1 मिनट पहले। ठीक है, 11:59 तक कोई भी एडिटिंग अगर फॉर्म में करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट जो है आपका वो 17 को आ जाएगा। ठीक है, देखने के लिए। और चॉइस फिलिंग का अभी जो डेट है नहीं आया है, जैसे आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जैसा कि आप देखेंगे ये नोटिस आज ही पब्लिश हुआ है, 8 अक्टूबर 2024। नोट फॉर राउंड 3 काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग पे लिखा हुआ है, जो राउंड 3 का काउंसलिंग होने वाला है उसी पे ये पूरा नोटिस है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे, ये बोला गया फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइटेड। देखिए, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो इसमें थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, हु आर नॉट एडमिटेड इन एनी आयुष कॉलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कोई भी इंडिया में जो भी कोई भी आयुष कॉलेज है वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, ऑन द वैकेंसी सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आयुष कॉलेज बी आर आफ्टर सेकेंड राउंड। ठीक है, आप देखेंगे 30 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक का जो काउंसलिंग हुआ, उसकी बेसिस जो सीट मैट्रिक है उस पर ये काउंसलिंग हो रहा होगा। ठीक है, ये हो चुका है उसके बाद का। ठीक है, और राउंड 3 काउंसलिंग विल बी ऑनलाइन कंडक्ट, यानी कि आपका राउंड 3 का जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होने वाला है। और उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। देखिए, इसमें बोला गया कि कैंडिडेट हुआ ज्वाइन टेकन एडमिशन ऑन ऑल इंडिया कोटा। जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से राउंड 2 की काउंसलिंग करा चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे थर्ड राउंड के लिए। यहाँ पे ये क्लियर लिखा है। ठीक है, उनको जरूरत नहीं है फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ठीक है, वो लोग एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, तो उनको जो है यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कराना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को राउंड 2 की ऑल इंडिया राउंड 2 से कॉलेज मिला, एडमिशन ले चुके हैं, उनको नहीं करना, एलिजिबल नहीं है। आपको ध्यान रखना, थर्ड नंबर पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। तो यहाँ पे 4 नंबर में सीधा बता देता हूँ, इस नोटिस के अकॉर्डिंग और इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो बच्चे इन बच्चों को सीट अलॉट हुआ था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले चुके हैं राउंड 1 और राउंड 2 में, तो वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उनको फिर से फ्रेश फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5। अब देखिए, यहाँ पे इस नोटिस 5 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपल मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बोला गया कि राउंड 1 राउंड 2 में, ठीक है, जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, और साथ ही जो फ्री एग्जिट लिए हैं, ठीक है, कोई भी आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, आप या आपको सीट अलॉट हुआ है लेकिन आप फ्री एग्जिट ले लिए हैं, तो आपको जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आपको विलिंगनेस सबमिट करना है। इसके लिए आपको पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ कैंडिडेट हैव पार्टिसिपेट राउंड 3, यानी कि अगर राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपना विलिंगनेस जो है वहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप अपना जो जो डाटा है वो अगर उसमें एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी ऑप्शन दिया गया, कुछ एडिट अगर आप करना चाहते हैं, जो भी आपका डिटेल है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया गया है।
अब ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए अब आप अपना डाटा जो है अदरवाइज आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो जाता है बच्चा गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करता है, ठीक, गवर्नमेंट में अप्लाई कर दिया है, अब वो प्राइवेट में जाना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है उसी के लिए, तो आपको फिर उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग से करना पड़ता है सर उन्हीं के लिए, तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और नंबर सेकंड की बात करूँ, उसके बाद आफ्टर एडिटिंग ऑफ डाटा, देखिए जो आप एडिटिंग करेंगे डाटा अपना एडिट कर लेंगे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होता है तो आपको सबमिट बिलिंगनेस पे बटन पे क्लिक करना है, ये इसमें बोला गया है। और उसके बाद नंबर थर्ड, इफ द कैंडिडेट डू नॉट एडिट देयर डाटा आल्सो विल हैव क्लिक द सबमिट बिलिंगनेस बटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सबमिट बिलिंगनेस नहीं देखिए अगर आप एडिट नहीं करते, सॉरी आप एडिट नहीं करते हैं, फिर भी आपको सबमिट विलिंगनेस जो है फिल करना पड़ेगा। किन को करना पड़ेगा ऊपर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कोई डाउट तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, सबमिट विलिंगनेस फिर भी आपको करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये नोट में आपको दिया गया है। ऑल सच कैंडिडेट हु विल गिव विलिंगनेस पार्टिसिपेट इन राउंड 3 काउंसलिंग विल हैव री डाउनलोड हार्ड कॉपी ऑफ पार्ट बी। देखिए जो बच्चे राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उनको फिर से जो है पार्ट बी फॉर्म डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है, ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको डाउनलोड करना है, याद रखिएगा। आपने पहले भरा था लेकिन फिर से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल सा बता देता हूँ, ऐसे कैंडिडेट को क्या करना है कि आप देखेंगे एक सेकेंड कि जो चॉइस फिलिंग है ना वो फ्रेश करना है आपको, है ना, और बाकी पहले वाला चॉइस आपका जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और अब अदर इन्फॉर्मेशन जो आएगा चॉइस फिलिंग का जो नोटिस आएगा उसमें कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट आएगा, वहाँ से कंफर्म होगा। अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन है। और नंबर 6, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड फ्रेश रिटेन अपग्रेडेड सीट राउंड 2 but due any reason could not report the reporting center in document verification with prescribed date। तो देखिए सीधा ही बता हो या अपग्रेडेड हो, तीनों कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो भी चला जाएगा, साथ सीट भी चला जाएगा, दोनों चलाया जाएगा। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं और तो आपका क्या होगा, सीट जो है वो चला जाएगा और सिक्योरिटी मनी भी चला जाएगा। ठीक है, चाहे आपने अपग्रेडेशन आप देखेंगे, हाँ एक कंडीशन और है, अगर आपने मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया और आपने एडमिशन नहीं लिया फिर भी आपका सीट चला जाएगा और सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा कंडीशन है, आपने एडमिशन नहीं लिया अगर आपने, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, एडमिशन नहीं लिया, तब भी आपका सीट चला जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए जो एडमिशन लेंगे, जो अपग्रेडेशन में नो देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं बता दूं, जो बच्चा अपग्रेड करेगा उससे सिर्फ वेरिफिकेशन कराना है, क्लियर हुआ, तो उसका सीट भी बचेगा और सिक्योरिटी मनी है वो भी बच जाएगा। जो अपग्रेडेशन में नो करेगा, नो मतलब आपने एडमिशन लेना है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, आपको वेरिफिकेशन करा के एडमिशन भी लेना है। ठीक है, अगर नहीं लेते हैं, फीस नहीं जमा करते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी जाएगा, साथ ही सीट ही चला जाएगा। ठीक है, हाँ अब ये कर सकते हैं आप, इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है, तो ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे, अगर आपका सिक्योरिटी मनी चला जाता है और साथ ही आपका सीट भी चला जाता है तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 7 में। देखिए 7 नंबर की बात करूँ तो वहाँ पर मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है आपको। इसमें बोला गया जो बच्चे अपग्रेड किए थे सेकेंड राउंड से, ठीक है, सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, तो उन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना आपको। ठीक है, सारा प्रोसेस है वो सब करा लेना है। बिलिंगनेस भरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबमिट बिलिंगनेस आप लोग को नहीं देना है, आपको अपना रिजल्ट का वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट का वेट करना है। उसके बाद इसमें ये भी बोला गया है कि आपका जो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज था, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो आपको चॉइस लिस्ट में हटा नहीं सकते, वो आपको रखना ही है। ठीक है, वो आप नहीं हटा सकते, वो आपको रखना है। बाकी एडिट जो होगा वो आप कर सकते हैं, इसको हटा नहीं सकते जो सेकेंड राउंड में आपको मिला था। ठीक है, समझ गए होंगे। जो थर्ड राउंड के लिए जा रहे हैं ये उसकी बात हो रही, तो आपको बिलिंगनेस भी देने की जरूरत नहीं है। देखिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आप देखेंगे इफ़ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड फ्रेश, किसी बच्चे को फ्रेश हो या रिटेन हो, अपग्रेडेड सीट हो राउंड 3 में आपको अलॉट होता है, चाहे फ्रेश हुआ हो, चाहे रिटेन हुआ हो या अपग्रेड हुआ राउंड 3 में, तो आपको देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है,
जो डेट दिया गया उसी डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और साथ ही आपको जो बच्चे एडमिशन लेना है, ठीक है, ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है राउंड 3 में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा, साथ ही आपका जो सीट है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और उसके अलावा आप स्टेप वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और 8 नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है इन केस एनी कोई डिस्क्रिपेंसीज है या रूल रेगुलेशन है, एमसीसी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी आप प्रोस्पेक्टस को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी प्रोस्पेक्टस है आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10 नंबर की बात हो रही है, जो बच्चे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में इंडिया में कहीं भी जो है कहीं भी एडमिटेड हैं, इनके एडमिशन ले चुके हैं, वो थर्ड राउंड काउंसलिंग लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एलिजिबल ही नहीं है आप, ठीक है। कहीं भी आप एडमिशन ले चुके हैं तो आप थर्ड राउंड में यहाँ पे नहीं कर सकते, इंडिया में कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। नंबर 11, बाकी ये सीट मैट्रिक का है, यहाँ पे सीट मैट्रिक जो है सेकेंड राउंड का आपका जो है 8-10 को सेकेंड राउंड तक कितना क्या सीट बचा वो आ जाएगा, बाकी थर्ड राउंड आपका स्टार्ट होगा उससे पहले भी जो सीट वैकेंट होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी सारे रूल जो हैं प्रोस्पेक्टस देखेंगे, प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड कैसे करना है, वेबसाइट पे जाना है और रिज्यूमे का इस पे जाके, ठीक है, ये सब दिया गया है। बाकी रजिस्ट्रेशन का तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना, टोटल डिटेल दिया गया है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये प्रोसेस है, पूरा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। और ठीक है, टोटल डिटेल मैंने बता दिया है, मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।